तंत्र हुआ था। नेवंत शर्मा, आप लोगों का गठबंधन हो नहीं पाया, तो ये मन के अंदर आप लोग खुश हो रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी को कहने का मौका मिल गया कि भाई देखो तुम तो गठबंधन किए नहीं, हिंदू वोट बैंक को भी बांट नहीं पाए। नहीं सर, हम लोग वोट बैंक की राजनीति करते नहीं है। ये लोग करते हैं वोट बैंक की राजनीति, इनको मुबारक। हम तो जो हरियाणा की जनता का निर्णय है उसका बिल्कुल सर झुका के स्वागत करते हैं, और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हम बिल्कुल उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट हम उसको मानते हैं। हम और मेहनत करेंगे हरियाणा में। हम नई पार्टी है, हम पहली बार चुनाव लड़े थे ताकत से। 7,000 गाँव में हमारा संगठन बन गया। वो संगठन और मेहनत करेगा, लोगों को और जागरूक करेगा, लोगों को बताएगा कि किस तरह से एक राजनीति अलग होती है, सरकार चलाना अलग होता है। हो सकता है ये लोग राजनीति करने में बहुत अव्वल हों, लेकिन सरकार चलाने में विफल रहे हैं। सरकार ठीक से नहीं चला पाए हरियाणा की। हमारा मैसेज हो सकता है लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंचा। हम और कोशिश करेंगे, हम और मेहनत करेंगे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को और स्ट्रेंथन करेंगे हम हरियाणा में, और आगे की जो लड़ाई है और ताकत से लड़ेंगे। नहीं नेमन भाई, एक चीज जरा बता दीजिए। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि अब तो दिल्ली का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, तो दिल्ली के चुनाव में अब आप लोगों के अंदर एक और बात की खुशी तो होगी और होनी भी चाहिए कि अगर गठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस में बार्गेनिंग पावर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेगी। दूसरा ये कि अब तो ये भी आप लोग शायद सोचेंगे कि गठबंधन करना भी है कि नहीं दिल्ली में। नहीं देखिए, दिल्ली का चुनाव तो बिल्कुल अलग चुनाव है। दिल्ली का काम अरविंद केजरीवाल जी के कामों का चुनाव है। दिल्ली में हमने काम करके दिखाए, जनता हमारे साथ है। इस चुनाव का दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग राज्य का चुनाव था। यहाँ पे एक नेशनल पार्टी होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जो है वो एक एंट्री हम करना चाहते थे, हमने करी। हमने अपना संगठन बनाया। दिल्ली में तो हमने काम किए हैं। दिल्ली का जो चुनाव होगा वो कामों पर लड़ा जाएगा। वहां पे तो दूसरी पार्टियों के लिए दिल्ली में कोई जगह ही नहीं है। इस चुनाव का दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की एक फुल फ्लेज मेजॉरिटी की 70 में से 70 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। ठीक है, नहीं ठीक है। वो अच्छा है कि एक कांग्रेस को आईना यहां से दिखा रही है आम आदमी पार्टी। जगदीश जी सुन भी रहे होंगे, मैं आऊंगा सर इस पर जगदीश जी आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेम जी, बहुत बातें हुई कि ये नहीं वो नहीं, हरियाणा में ये नहीं चलेगा, कौन से मुद्दे, यात्रा, सारी बातें एक और हो गई। और एक हिमाचल का मॉडल का भी सच लोगों ने देख लिया कि क्या होगा अगर फ्रीबीज के चक्कर में फंसेंगे। तो एक बात है, ना जाति वाला चक्र बहुत ज्यादा चलने वाला है, ना अगर कोई बांटने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक मैसेज तो गया है कि ये जातियों की बात इसलिए हो रही है कि हिंदू वोट बैंक को बांट दिया जाए। देखिए पांडे जी, इस इलेक्शन को आप देखिए कि कांग्रेस 28% से 39% वोट पर पहुंची है, और जनता बटी हुई भी है तो 39% पर बटी है। 39% बीजेपी के पास, 39% कांग्रेस के पास। जाति में अगर बटी होती तो ये फिगर नहीं मिलता आपके पास। इसलिए जाति में बंटने की बात तो हरियाणा पर लागू ही नहीं होती। धर्म में बंटने की बात तो हरियाणा पर लागू ही नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि इस चुनाव में जो भी बातें हों, जो भी तरीके हों, हमने तो देखा पानीपत से एक शिकायत आई, मैंने ट्वीट भी किया है। उसमें 6 ईवीएम जो है 99% चार्ज थे और सब में बीजेपी को वोट ज्यादा पड़े थे, उसको जमा भी कराया गया है। तो ऐसे केसेस भी हैं, ऐसा नहीं कि संदेह से परे बातें हैं, लेकिन ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को डिमोरलाइज होने सर सुनिए ना प्रेम जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जगदीश शर्मा से ज्यादा बेहतर कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं सर। तो ऐसा करिए कि कांग्रेस ज्वाइन ही कर लीजिए फिर तो। ठीक है, ऐसा करिए, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। मेरी आपकी एडवाइस है कि आप पत्रकार होकर आप कहें कि ईवीएम में इलेक्शन कमीशन ने 2 टूक कह दिया ना कि सब कुछ नियम के। तो भाई नहीं मुझे मैं नहीं, क्या गलत बात है? आप कांग्रेस से ज्यादा बेहतर पक्ष रख रहे हैं, जगदीश शर्मा से ज्यादा बेहतर आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। आप एक पत्रकार होकर अगर ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू करेंगे सर, तो ये तरीका ठीक थोड़ा नहीं है। 6 ईवीएम की मशीनें जमा कराई गई हैं, वो 99% चार्ज है, ये फैक्ट है। ये मैंने थोड़े क्रिएट किए हैं कि मैं सवाल उठा रहा हूँ। अब क्या बात करते हैं, फैक्ट ना रखें क्या? नहीं ठीक है सर, पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए थी। ठीक है सर, ठीक है, वो जनता देख रही है कि कौन पत्रकारिता कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं राजीव जेटली जी, ईवीएम की बात आ गई, जनता हार गई है, ये भी कांग्रेस पार्टी कहने लगी है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं
बजाय इसके कि वोट बैंक को बातचीत कर लिया जाए, बांटने की कोशिश कर रहे थे, बांट नहीं पाए, इस पर जवाब दिया जाए। जनता हार गई है, इसकी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बात कहेगी कि जनता हार गई है। मतलब जनता का चुनाव बता रहे थे और कह रहे थे जनता ही चुनाव लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता को मालूम है कि मुझे किसको वोट करना है। देखिए, बहुत इन्होंने खाई खोदने की कोशिश करी, जाट नॉन जाट के नाम पे, किसान के नाम पर, पहलवान के नाम पर बहुत खाई खोदने की कोशिश करी। लेकिन मुझे लगता है कि जो चेहरे दिखाए जा रहे थे, उन चेहरों से परे जो चेहरे असल में प्रदेश के विकास से जुड़े थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट किया और सभी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद बताया। इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता है, इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता है जब तक सभी जातियों का समावेश नहीं होता उसके अंदर। और हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति चाहता था कि मेरे अधिकार मेरे दरवाजे पर आए, और दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था हमने बनाई थी, उन व्यवस्थाओं का परिणाम ही है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये उस व्यवस्था का परिणाम ही है जो आम आदमी घर से बाहर निकला और उसने अपनी उंगली की ताकत दिखाई, क्योंकि यहाँ दबंगों की ताकत से नहीं, उंगली की ताकत से चुनाव जीते जाते हैं और हर किसी का वोट का बराबर का अधिकार होता है। ये जो वोकल तरीके से शोर मचाया जा रहा था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साहब कांग्रेस आ रही है, तो जनता को भी लगा कि ये इतने कॉन्फिडेंट वो भी वो वाले लोग जिनका हमने 10 साल का कुशासन देखा है। उसका संक्षिप्त जवाब है, ये आप लोग कांग्रेस के अंदरूनी कला की हार मान रहे हैं। आप लोग हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने में कामयाब हो गए हैं, इस वजह से आप लोगों को ये नतीजा दिख रहा है। ठीक है, ये किस वजह से आप लोगों को नतीजा दिख रहा है? सबसे पहली वजह जो नतीजे की है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था रखने वाला, हर छोटी से छोटी गली में रहने वाला, छोटी से छोटी कॉलोनी में रहने वाला, गांव में रहने वाला, शहरों की हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाला, अरे भाई वो किसी से बात नहीं करता है, वो महसूस करता है कि इस प्रदेश के अंदर किस तरीके का बदलाव, इस देश के अंदर किस तरीके के बदलाव हुए हैं। उस जो महसूस करता है वो अपने वोट के माध्यम से, अपने मैंडेट के माध्यम से उसको वो सरकारों को अपना समर्थन देने में परिवर्तित करता है। तो पहला जो वजह है वो देश के प्रधानमंत्री और उन्हीं की नीतियों के वाहक के रूप में जो काम अभी नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया, वही कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट की फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, अब बोलिए जगदीश जी, क्या जवाब है? राकेश पांडे जी, जो पार्टी 400 पार, 300 पार, 70 पार के नारे देती थी, इस बार उसकी हिम्मत नहीं उठती कि 30 पार का नारा भी दे दे। अब ये बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि जनता हार गई, जनता हार गई। मैं तो कह रहा हूँ लोकतंत्र की लूट मचली है, 10 साल से लूटा जा रहा है। ये तो मैं अपील करता हूँ सभी नेताओं को बैठ के समीक्षा करनी चाहिए। क्या मोदी जो जनता के वादों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, उनकी हर एक गारंटी जीरो हो गई है, फिर भी जनता वोट दे रही है। जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है, कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। मोदी जी की शक्ल देख लेना, शाम को जब आएंगे उतरी हुई होगी, जीत वाली शक्ल नहीं होगी। जैसे हम दुखी हैं, मोदी भी हमारे से ज्यादा दुखी, जो चोरी कर लेता है ना उसकी शक्ल भी हमारे जैसी मिलेगी। मैं दावे से कहता हूँ शाम को टीवी में देख लेना, बिल्कुल मुरझाई होगी। क्या बोल रहे हैं? अरे भाई वजह तो वोट खूब मिला, हमें झोली भर भर के मिला, पर कहाँ चला गया मुझे समझ ये समस्या। राजीव जेटली एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर प्रेम जी आपके पास में ही मिला वो। मैं बोल रहा हूँ, जिन्हें पता है कि वोट झोली में ही मिला, जितनी झोली में आ सकता था उतना ही मिला, जो झोली में नहीं आ सकता था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। मोदी जी चुनाव से दूर भाग रहे थे, मोदी जी चुनाव से दूर भाग रहे थे। आरएसएस को मोदी का चेहरा पसंद नहीं था। ये सब झूठ थी क्या? सही मायने में चुनाव को लूट लिया गया, कोई माने ना माने। मैं तो हमेशा कहता हूँ चुनाव लूट रहा है, चुनाव बोलते चले जा रहे हैं। मैं प्रेम जी के पास जा रहा हूँ। अरे जगदीश जी, ऐसा नहीं होता है ना कि वोट से, चुनाव से दूर मोदी जी भाग रहे थे, फिर भी जीत जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि भाग नहीं रहे होते तो क्या होता। प्रेम जी एक प्रेम जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ठीक है कि हार गए तो लूट हो गई, हार गए तो जनता हार गई, बजाय इसके कि इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्ममंथन करें? प्लीज प्रेम जी की बारी है, प्लीज, और कोई नहीं। प्रेम जी
शिकायत आती है तो उसको शिकायत के तौर पर ले जाना चाहिए चुनाव आयोग के पास में। और दूसरी बात है कि कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि 39% वोट उसको मिला है, बीजेपी के बराबर मिला है। और